बनी चुड़ैल। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का था जो अपनी माँ और बीबी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय थी और वो उसका दूध निकालकर गांव वालों को बेचता था। अरे रामू भैया, 1 किलो दूध तो दे दो, कल तुम्हारे दूध की मेरे बच्चे बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे हाँ हाँ भाभी, मेरी गाय बहुत ताजा और गाढ़ा दूध देती है। जो पीता है वो तंदुरुस्त हो जाता है। अरे हाँ हाँ, आपका दूध तो रामू भैया बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे बहुत ही ताकत महसूस कर रहे हैं इसे पीकर। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, जो आप मेरे दूध की इतनी ज्यादा तारीफ कर रही है। इससे मेरा दूध और भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बातें मत करो, जल्दी से 1 किलो दूध दे दो। और फिर रामू दूध देकर शाम को जब घर आता तो अपनी माँ को बताता है। अरे अरे माता श्री, क्या बताऊं, आजकल मेरे दूध की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। लोग मेरे दूध को बहुत पसंद कर रहे हैं। सभी कहते हैं कि दूध आप ही से लेना है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो दिन रात तुम्हारे काम के लिए दुआ करती हूँ। हाँ हाँ माँ, ये आप ही का आशीर्वाद है जो मेरा दूध इतने धड़ाधड़ तरीके से बिक रहा है। फिर एक दिन जब रामू दूध बेचकर शाम को अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, ए जी, अब तो आपका काम कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है। अब तो एक फ्रिज ले लो, कितनी जरूरत पड़ती है मुझे। हाँ श्रीमती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही फ्रिज लेकर आता हूँ और उसमें ठंडे ठंडे आइसक्रीम जमाकर खाया करेंगे। अगले ही दिन जब रामू फ्रिज लेकर आ रहा था तब उसे रास्ते में उसका दोस्त सोहन मिल जाता है। रामू भैया, ये मशीन कहाँ से ला रहे हो? अरे सोहन भाई, ये मशीन नहीं, ये फ्रिज है। इसमें चीजें ठंडी होती है और ये बहुत महंगा भी आता है। अरे रामू, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं तुमने चोरी उरी तो नहीं करना शुरू कर दिया? अरे नहीं सोहन, मेरी गाय बहुत गाढ़ा दूध देती है जिसे मैं बेचकर खूब पैसा कमाता हूँ। रामू वहाँ से चला गया तो सोहन सोचने लगा, अरे यार, ये मोटा रामू तो बहुत पैसे कमा रहा है और मैं तो इससे ज्यादा चालाक हूँ। अगर ये मोटा इतने पैसे कमा सकता हो है तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। और फिर अगले ही दिन सोहन गाय लेने के लिए मंडी चला गया। अरे अंकल, ये गाय कितने की बेचोगे? बेटा, ये गाय 50,000 की है। अरे अंकल, मेरे पास एक मस्त आइडिया है, अगर सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगे। बेटा, जरा बताओ तो क्या ऑफर है तुम्हारे पास। अरे अंकल, ये गाय मुझे दे दीजिए, मैं इसका दूध बेचकर पैसे कमाऊंगा और दोनों आधी आधी कर लेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे बेटा, बहुत ही घटिया ऑफर है तुम्हारी। और दूसरी बात, ये गाय नहीं है, सांड है। गाय तो ये बगल में खड़ी है और इसका दाम 30,000 है। 1 रुपया भी कम नहीं होगा। सोहन ने उसे 30,000 रुपए दे दिए और गाय ले ली। अरे अंकल, गाय खरीदना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने आपको मुंह मांगी कीमत दी है। इससे मैं अब लाखों रुपए कमाऊंगा और आपको तब पछतावा होगा कि आपने मेरा ऑफर ठुकराया। अरे बेटा, मैंने ऐसी ऑफर कितनी बार ठुकराई है। अब यहाँ से सीधा चलते बनो। सोहन अपनी गाय लेकर घर आ गया और घर आकर उसका दूध निकालने लगा। गाय ने बहुत थोड़ा सा दूध दिया। अरे तू दूध इतना कम क्यों दे रही है? तुझे ऐसा सुई लगाऊंगा कि तू याद करेगी। और याद रखना, अगर तूने दूध नहीं दिया तो मैं तुम्हारी डंडे से पिटाई भी करूंगा। सोहन उस गाय को कुछ भी खाने को नहीं देता था और उसे डंडे से भी बहुत मारता था। और जो भी दूध निकलता था उस दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। अब मजा आएगा, ये पानी मिला दूध बेचूंगा तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और थोड़े ही दिनों में मेरी तरक्की हो जाएगी। फिर सोहन जब दूध लेकर जाता है तो कोई भी उसका दूध नहीं खरीदता। सभी रामू से ही दूध ले रहे थे। ये देखकर सोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, अरे ये क्या, यहाँ तो सब इस मोटे रामू से ही दूध ले रहे हैं। इसका मतलब है इसकी गाय बहुत ही गाढ़ा दूध देती है। मैं आज रात को ही इसकी गाय चोरी कर लूंगा और दूसरे गांव में ले जाकर उसका दूध बेचूंगा।
और फिर रात को सोहन रामू की गाय चुरा लेकर ले जाता है और जब सुबह होती है तो रामू उठकर देखता है उसकी गाय नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और इधर उधर देखने लगता है। हे भगवान, मेरी गाय किसने चोरी की? मेरे पास तो और कोई भी जरिया नहीं है आमदनी का, मैं क्या करूँगा? रामू अपनी माँ के पास जाकर कहता है, अरे बेटा, हो सकता है गाय खुद खुलकर आसपास के कहीं जंगल में चली गई होगी। अरे हाँ हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी पास वाले जंगल में जाकर देखता हूँ। रामू को गाय ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई, लेकिन उसे उसकी गाय नहीं मिली और अब रात भी हो चुकी थी। रामू वहीं थक कर बैठ गया। तभी अचानक से एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। रामू उसे देखकर डर गया और कहने लगा, अरे चुड़ैल बहन, मुझे मत मारो। मेरी गाय किसी ने चोरी कर ली है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं उसी का दूध बेचकर गुजारा करता था और अगर वो नहीं मिली तो मैं यहीं पे खुदकुशी कर कर मर जाऊंगा। और रामू पर चुड़ैल को तरस आ गया और उसने कहा, मुझसे मत डरो, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। तुम अपने घर जाओ और मैं वहीं तुम्हारी गाय ढूंढकर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। रामू चुड़ैल की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। फिर चुड़ैल ने अपनी जादू से पता लगाया कि गाय को कौन ले गया है और चुड़ैल ने देखा कि उसका गाय सोहन लेकर भागा है। और अगले ही दिन जब सोहन अपने घर में गाय का दूध निकाल रहा था तब, अरे वाह, मेरी चालाकी के भी क्या कहने। अब इस गाय का दूध निकाल कर बेचूंगा और उस मोटे रामू से ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। सोहन दूध निकाल ही रहा था कि इतने में ही चुड़ैल वहाँ पे आ गई। ये गाय रामू की है, इसे वापस करो। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अपनी इस मनहूस शकल से मुझे मत डराओ, जाकर किसी और को डराओ। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तुझे मैं मजा चखाती हूँ। कर चुड़ैल ने उसका मुंह गाय का बना अरे दिया। ये मुझे क्या हो गया है? चुड़ैल दीदी, मुझे ठीक कर दो। अब से वादा करता हूँ कभी चोरी नहीं करूँगा। ना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और सोहन जल्दी से गाय लेकर रामू के पास जाता है। अरे रामू भाई, मैंने ही आपकी गाय चुराई थी। अब चुड़ैल से कहो कि मुझे ठीक कर दे और तुम भी मुझे माफ कर दो। रामू से माफी मांग ही रहा था कि इतने में ही वहाँ पे वही चुड़ैल वापस आ जाती है और वो सोहन का मुंह फिर से एक इंसान का मुंह बना देती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।